मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में दिए गए दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ देना है तो आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपना इख्तलाफी फैसला जारी कर दिया। दो जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। इख्तलाफी फैसले में कहा कि दौरान समाअत को जजेस ने यह सवाल भी पूछा, क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं? कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक न हुआ। ईरान के कायम मकाम वजीर खारजा अली बाकरी का वजीर खारजा इसहाक डार से राब्ता। ओआईसी इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वजीर खारजा ने कहा, इस्माइल हनिया का बेहिमाना कत्ल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर इस घिनौने फेल की मजम्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मस्जिद अक्सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा, आप यू टर्न ले रहे हैं? इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा, शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने के मामले पर कन्फ्यूजन बरकरार। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से एलामिया जारी। शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजोता ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के ख़त में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सदेबाब करें। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसले में लिखा कि फ़रीक़ैन ने लापता गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन ने कुछ नहीं किया। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यकजुबान होकर मुगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मुगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं, जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम ने आज भी यही कहा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर क़यानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है।
लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम्स देने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। कम आमदनी वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मोटरवेज़ पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज़ पर हादसा की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुँचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। पहले ये मुतालबा आया था और उसे मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड काम हुआ है। जिसकी गलती है उसे अपनी गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार नहीं। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई, गलती साबित हुई तो माफ़ी मांगने को तैयार होंगे। पहले गलती साबित भी तो की जाए, गलती आपकी हो और कहा जाए माफ़ी मांगी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते हैं। लाहौर में जर्मन सयाह लुट गया। 27 साल बर्गफ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सयाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन नकदी छीन ली। FIR के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान ने सयाह से मोबाइल फ़ोन, 500 अमरीकी डॉलर्स और 5000 रुपये पाकिस्तानी रुपये और कैमरा छीन लिया। हैदराबाद के इलाके सेरी में खेत में बकरियां चराने के इल्ज़ाम पर 10 साल का बच्चा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी ज़मीन पर बकरियां चराने पर बच्चे पर फायरिंग की। ज़मींदार की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बच्चे के कत्ल पर बुरसा का टंडो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तलाश। PCB ने चेयरमैन के एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के तकारुर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरखास्तें जमा कर सकते हैं। PCB ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साबिक़ कप्तान वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज़ रखना चाहते हैं। वकार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने CTD के साथ रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में रऊफ हसन की रिमांड पर समाअत रऊफ हसन के वकील अली बुखारी को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में विफाक का मुंतकल कम करना है। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOPs तक महदूद रखना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को मौजूदा माशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक ले जाना है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि IMF और कर्जों से निजात के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। IMF का प्रोग्राम 3 साल की कड़वी गोली है जिसे हमें निगलना पड़ेगा।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक PTI के रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज पुलिस हिरासत में नहीं, मफरूर हैं। अदालती पेशी के बाद PTI हामियों ने पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। सियासी जमातों की टास्क फोर्स बनाकर विफाक से अपना हक लेकर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस टास्क फोर्स में शमूलियत के लिए PTI को भी दावत देंगे, लेकिन अगर वो ना आए तो हमें तकलीफ नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तालीमी इदारों की ज़मीन का 1 इंच भी फरोख्त करने नहीं देंगे। किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा की जामियात की ज़मीनें फ़रोख्त नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का ऐलान। कहा बानी PTI का दावा था गवर्नर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और अब जामियात की अराजी तक बेची जा रही है। सूबे में स्कैंडल और लड़ाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला की तरजीह में आवाम को रिलीफ देना शामिल ही नहीं। PTI पर पाबंदी नून लीग के रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब ही रह गया। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगे, फौरी इस्तीफ़ा दें। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग हुकूमत का खात्मा, नए शफाफ इंतखाबात हैं। हमारे मुतालिबात बहुत सादा और वाज़ेह हैं। बिजली के बिलों में कमी की जाए और हम हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि बिजली के ये बिल जिसमें एक मखसूस तबके की अय्याशी शामिल हो, IPPs के नाम पर हज़ारों अरब रुपए आप उस तबके को अदा कर रहे हो, वो बिजली जो बनती ना हो उसके अदायगी पाकिस्तान के गरीब मिडिल क्लास लोग करें, ताजिर सनतकार करें, ये कबूल नहीं है। बिजली के बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 9वां दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि ये धरना पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़ साबित होगा। हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म की जा सकती है। उन्होंने कहा बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नज़रसानी होनी चाहिए। साबिक़ फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का इंकिशाफ। हमास के रहनुमा खालिद कदूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया।